जियाले हम हैं शस्त्र संभाले, हम हैं देश की रक्षा में। देश का कण कण ये जाने, द्रोही भी दुश्मन भी मारे। आंतरिक सुरक्षा है हमसे, हम रात दिन है ये ठाने। देश के हम हैं रक्षक, चाबी दे दे बेशक देश की रक्षा में। वीर जियाले हम हैं शस्त्र संभाले, हम हैं देश की रक्षा में। जय जय भारत जय सीआरपी, जय जय भारत जय सीआरपी, जय जय भारत जय सीआरपी, जय जय भारत जय सीआरपी। श्री एम.एस. भाटिया, महानिरीक्षक प्रशासन, सीआरपीएफ महानिदेशालय से स्वागत भाषण हेतु विनम्र अनुरोध। श्री एम.एस. भाटिया। आदरणीय महानिदेशक सीआरपीएफ डॉक्टर आनंद प्रकाश महेश्वरी, निदेशक अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान डॉक्टर प्रोफेसर रणदीप गुलेरिया, अध्यक्षा ऑर्बो डॉक्टर प्रोफेसर आरती विज, वरिष्ठ अधिकारीगण एवं वेबिनार के माध्यम से जुड़े बल के समस्त अधिकारीगण एवं कार्मिकगण, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने सभी बलों को वर्ष 2020 को मानवीय संवेदनाओं के प्रति जागरूकता के वर्ष के रूप में मनाने का आह्वान किया है। इसी कड़ी में आज भारत के 74वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या के पावन अवसर पर सीआरपीएफ द्वारा दो अत्यंत महत्वपूर्ण एवं दूरगामी योजनाओं का शुभारंभ प्रस्तावित है। इस वेबिनार संचालित कार्यक्रम को दो भागों में पूर्ण किया जाएगा। प्रथम भाग में सीआरपीएफ द्वारा एम्स के तत्वाधान में ऑर्बो के साथ मिलकर बल के कार्मिकों द्वारा स्वेच्छापूर्वक अंगदान करने के अभियान का प्रमोचन होगा। इसके तहत माननीय महानिदेशक महोदय की अगुवाई में आने वाले समय में देश के हर कोने में पदस्थ अंगदान हेतु इच्छुक बल कर्मियों द्वारा ऑनलाइन माध्यम से अंगदान शपथ पत्र भरे जाएंगे। कार्यक्रम के द्वितीय भाग में बल के दिव्यांग योद्धाओं के आत्मसम्मान मनोबल को बढ़ाने के उद्देश्य से ग्रुप केंद्र रंगारेड्डी हैदराबाद में बल द्वारा दिव्यांग स्किलिंग एंड रीस्किलिंग सेंटर से जुड़े एसओपीज का विमोचन किया जाएगा तथा उन्हें कंप्यूटर दक्षता एवं पैरा एथलेटिक्स के क्षेत्र में प्रशिक्षित करने की नींव भी रखी जाएगी। अंत में मैं कहना चाहूंगा कि सीआरपीएफ बल जो रण क्षेत्र में वीरता एवं बलिदान का पर्याय माना जाता है, आज महानिदेशक महोदय के ऊर्जावान नेतृत्व के अंतर्गत अपने सामाजिक दायित्वों के निर्वहन की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल करने जा रहा है, जो भविष्य में इस बहुआयामी बल की देशभक्ति के साथ साथ संवेदनशीलता की भावना को भी परिभाषित करेगा। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद महोदय। अब आप सभी के अवलोकन हेतु अंगदान की महत्ता को बताने वाली एक ज्ञानवर्धक लघु फिल्म प्रस्तुत है। मेरा नाम अनीश कुमार पांडे, 47 ईयर्स ओल्ड। मेरा नाम विकास पांडे है। मेरा नाम राहुल है। मेरी एज 24 ईयर्स है। नाम विक्की है, एज 14 ईयर्स। मेरा नाम बिलाल अहमद है, मैं 27 ईयर का हूँ। लक्ष्मी नाम है मेरा, 43। मेरा किडनी का ऑपरेशन हुआ है। मेरा लीवर ट्रांसप्लांट हुआ है। हार्ट ट्रांसप्लांट। किडनी ट्रांसप्लांट। मुझे हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया है।
मैं हार्ट ट्रांसप्लांट रेसिपिएंट हूँ। ढाई साल इंतजार किया। एक्चुअली मुझे 2017 16 में पता चला था। आफ्टर 3 मंथ्स हार्ट मिल चुका था। हार्ट मिलने और हार्ट ट्रांसप्लांट वर्कअप के बीच में 1 मंथ का टाइम लगा। 5 साल वेट करना। 4 साल मैंने इंतजार किया। मुझे 1.5 साल वेट करना पड़ता। पहले पहले अच्छी नहीं थी। मेरे बच्चों के साथ खेलना उठना सब बेकार हो गया था। फिर उसके बाद जब हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ तो मेरी लाइफ ऐसे ही बदली। मैं बच्चों के साथ खेल सकता हूँ, हो सकता हूँ। मुझे फीलिंग होता है कि अभी मैं कहीं नई जिंदगी जी रहा हूँ। पूरी ही लाइफ चेंज कर दिया। जैसा कि मैं पहले जब मैं बीमार था तो मैं अपने खुद के 5 कदम नहीं चल पाता था, और अभी मैं रनिंग करता हूँ डेली 1 किलोमीटर के अराउंड, और डेली एक्सरसाइज भी करता हूँ और रनिंग करता हूँ, बैडमिंटन खेलता हूँ। पहले बार बार हॉस्पिटल जाना पड़ता था, अब हफ्ते में महीने में एक बार दो। जब मेरा डायलिसिस होता था, बच्चे पूरी फैमिली मेरी बहुत टेंशन में थी, मैं भी खुद भी थी, लेकिन अब मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है। पहले की लाइफ बहुत बुरी चल रही थी। रोज रोज भागना, पेन की वजह से सभी लोग सब साथ भी छोड़ रहे थे। उसके बाद की लाइफ ऐसा काफी अच्छी हो गई, चेंज हो गई। पहले अपने लिए जिए थे, अब दूसरों के लिए जीने का दिल हो गया। पहला तो पॉजिटिविटी आती है जब हम होप खो दिए होते हैं कि हमें अब लाइफ जीने को नहीं मिलेगा, और सडनली हमें ऐसा पता चलता है कि समवन हैज गिव अस लाइफ, न्यू लाइफ। ये लोगों के सोच के लिए थैंक यू आता है, और हम आगे सोचते हैं कि हमारी वजह से भी कुछ लोगों को जीवन दान मिले और अपनी लाइफ में वो आगे बढ़ के जो उनका ड्रीम वो पूरा कर सके। बिफोर ऑपरेशन में बस एक लाइफ जी रहा था जिसका कोई ना एम था, ना मैं सही से चल सकता था। आफ्टर मैं 500 मीटर चलने पे भी थकान महसूस करने लगता था, कोई होप नहीं था। लेकिन जब मेरा ट्रांसप्लांट हुआ उसके बाद मुझे एक नई लाइफ मिली, एक स्टेबिलिटी आई लाइफ में कि अब मैं ठीक हूँ। कंपेयरिंग टू दिस उस लाइफ के हिसाब से ये लाइफ जो है बहुत ज़्यादा बेटर है। थैंक यू। वैसे तो मैं जानता नहीं हूँ कि मुझे हार्ट देने वाला कौन है, और उसकी फैमिली को भी नहीं जानता हूँ। और वैसे मैं अपनी तरफ से उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरी फैमिली भी उनको बहुत धन्यवाद देती, मतलब उनके बारे में कभी भी घर में बात हो जाती है तो बहुत थैंकफुल है मेरी फैमिली। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा, उनकी वजह से मुझे एक नई ज़िंदगी बोली, और ना सिर्फ मुझे बल्कि मेरे परिवार को एक होप मिला। उन्होंने शायद ही खो दिया, शायद मेरे पेरेंट्स भी ये सोच चुके थे कि मैं अब जिंदा नहीं रहूँगा, लेकिन उनकी वजह से सिर्फ ना सिर्फ मैं, मेरे एक परिवार को भी एक नई उम्मीद, और मुझे शायद वो चीज़ करने का मौका सकता और अपने अवेलेबल करने के लिए। फैमिली को खास तौर पर धन्यवाद देना चाहूँगा जिसने मेरे को डोनेट किया है, या मेरे और साथ जिनको भी डोनेट किया है। हम सभी उनको चाहेंगे कि उनको थैंक यू दें कि किसी भी तरीके से कुछ भी उन्होंने जो किया है, हमें उनका वो दिया हुआ है, उसकी वजह से हम जिंदा हैं। उनका बच्चा या बड़ा जो भी रहा होगा वो हमारे अंदर कहीं ना कहीं जिंदा है। बहुत ही धन्यवाद मैं बोलती हूँ दिल से उनका, जिस परिवार से मेरे को किडनी मिली।
इस शानदार लघु फिल्म ने अंगदान के हमारे संकल्प को और अधिक मजबूत किया है। अब ओआरबीओ अध्यक्षा डॉक्टर प्रोफेसर आरती विज से विनम्र अनुरोध है कि वो ओआरबीओ की भूमिका, कार्य पद्धति एवं अंगदान के संकल्प की प्रक्रिया के विषय में हमें अवगत कराएं। डॉक्टर आरती विज। नमस्कार। सबसे धन्यवाद देना चाहूंगी डीजी सीआरपीएफ डॉक्टर एपी महेश्वरी जी का, जिन्हें हम बहुत सालों से, मुझे लगता है 10 साल से ज्यादा आपके साथ काम किया है। सीआरपीएफ ने ऑर्बो के साथ 10 से 12 साल से हमने कोलैबोरेशन शुरू की थी। डॉक्टर महेश्वरी को हम तब भी मिले थे शुरुआत में। बहुत सारे सीआरपीएफ पर्सनल ने प्लेज करके हमारे साथ हमारी रजिस्ट्री में भाग लिया है। मैं एक छोटी सी प्रेजेंटेशन से थोड़ी कुछ और वो क्या रोल प्ले करता है वो दिखाना चाहूंगी। हमारा ये जो संस्थान है ये हिंदुस्तान में सबसे पहला पब्लिक सेक्टर फैसिलिटी एम्स में बनाई गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, और इसकी एक सबसे बड़ा रोल ये था कि देश में अंगदान को महत्वता दी जाए। और उसमें मैं थोड़ा सा हल्का सा, काफी सारा हमारी वीडियो बताया गया अंगदान के बारे में, लेकिन थोड़ा सा और बताऊंगी कि ऑर्गन डोनेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसको जीवन काल में या मृत्यु के बाद, अगर जीवित काल में कोई भी मनुष्य ये प्रतिज्ञा ले ले कि मुझे अपने मृत्यु के बाद अपने अंगों का या अपने ऑर्गन और टिश्यू को डोनेट करना है, तो एक डोनर रजिस्ट्री में साइन अप कर सकते हैं। ऑर्गन ट्रांसप्लांट क्या होता है? ये तब किया जाता है जब किसी भी एंड स्टेज डिजीज में कोई भी इलाज दवाई से या सर्जरी से नहीं हो सकता, और जान बचाने का एक ही तरीका है, वो है ऑर्गन ट्रांसप्लांट। जो हमने वीडियो में भी दिखाया कि हार्ट ट्रांसप्लांट, फेलिंग लिवर ट्रांसप्लांट, उन लोगों की जिंदगी शायद कुछ दिन या कुछ एक आध महीना ही थी अगर उनको ट्रांसप्लांट ना मिलता। अब ये ऑर्गन कहाँ से आ सकते हैं? टिश्यूज। डेथ का हमने सबने सुना है, डेथ तब होती है जब दिल बंद हो जाता है, नब्ज नहीं चलती, सांस नहीं चलती, जिसको कहते हैं कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट में हम टिश्यूज को डोनेट कर सकते हैं, जैसे कि आंख, बोन्स, स्किन या कोई कार्टिलेज। ब्रेन डेथ अब ये पहले भी बताया, जब दिमाग पूरी तरह से काम करना बंद कर दे। कई ऐसी बीमारियां होती हैं दिमाग की, या कई एक्सीडेंट के केस होते हैं, आपने सुना होगा हेड इंजरीज, जिसमें ब्रेन डेथ हो जाती है। और इस ब्रेन डेथ को सर्टिफाई करने के लिए हमारे देश में एक लॉ बना है जिसका नाम है द ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एक्ट। उसके तहत कुछ टेस्ट किए जाते हैं और एक पैनल होती है 4 डॉक्टर्स की जो कि ब्रेन डेथ पेशेंट के ऊपर वो टेस्ट करके सर्टिफाई करती है। जब ब्रेन डेथ सर्टिफाई होती है तो हमारे पास कुछ घंटों का समय होता है जिसमें हम पेशेंट को आर्टिफिशियली ऑक्सीजन और सर्कुलेशन मेंटेन करके उसके ऑर्गन्स को रख सकते हैं ट्रांसप्लांट के लायक। ये वो बहुत सेंसिटिव पीरियड है जिसमें ट्रांसप्लांट के जो कोऑर्डिनेटर्स हैं वो फैमिली मेंबर्स को ये काउंसिल करते हैं और उनको ये अपॉर्चुनिटी देते हैं कि अगर वो चाहें तो अपने नियर एंड डियर वन के ऑर्गन्स को डोनेट करके बहुत सारी जानें बचा सकते हैं। एक पेशेंट 7 से 8 मरीजों को एक नई जिंदगी दे सकता है। जैसे आप देख सकते हैं कि एक पेशेंट हार्ट, लंग्स, लिवर, पैनक्रियास, 2 किडनीज, इंटेस्टाइन्स, टिश्यूज में आईज, एक पेशेंट की आई से 4 लोगों को विजन मिल सकता है। एक पेशेंट के हार्ट वॉल्व से कम 2, मिनिमम 2, कई बार 4 को भी बेनिफिट हो सकता है। स्किन, बोन्स, कनेक्टिव टिश्यू, इस तरह से एक इंसान 30 से 35 लोगों को नई जिंदगी या उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सकता है। हार्ट ट्रांसप्लांट होता है जब हार्ट फेलियर हो गया, कोई दवाई, कोई सर्जरी काम नहीं करेगी, उस टाइम हार्ट ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ती है। इसी तरह लंग्स जब फेल हो जाते हैं तो लंग्स की, किडनी फेलियर में किडनीज की, लिवर का कोमा और फेलियर में लिवर की, सीवियर डायबिटीज में पैनक्रियास ट्रांसप्लांट किया जाता है। इसी तरह ऑर्बो को 2003 में एस्टेब्लिश किया गया था और ये इंडिया की फर्स्ट पब्लिक सेक्टर फैसिलिटी थी। ये जो हमारी डिपार्टमेंट है, ये इसका जो मेन फंक्शन है
वो है ऑर्गन एंड टिश्यू डोनेशन एंड ट्रांसप्लांटेशन की सारी प्रक्रिया जो अस्पताल के अंदर या दूसरे अस्पतालों के साथ या एक स्टेट से दूसरी स्टेट में आपने सुना होगा कि लंग फ्लाई किया, हार्ट को फ्लाई किया गया या लिवर को फ्लाई करके एक सिटी से दूसरी सिटी में लाया गया और उसका ट्रांसप्लांट किया गया, ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया। ये सारा अरेंजमेंट है जो ऑर्बो करती है। हमारी एक डोनर रजिस्ट्री है, वो भी गवर्नमेंट की पहली डोनर रजिस्ट्री है, जिसमें जो भी चाहे कि वो अपने डेथ के बाद अपने ऑर्गन्स डोनेट करना चाहता है वो कर सकता है। डोनर रजिस्ट्री के कैसे करना है वो मैं एंड में बताऊंगी। एक हमारा और बहुत अहम रोल है वो है ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। मेडिकल मैन पावर की ट्रेनिंग, आम आदमी की ट्रेनिंग, सबकी ट्रेनिंग और एजुकेशन के प्रोग्राम चलते हैं। अवेयरनेस सोसाइटी में करते हैं और हम रिसर्च भी कर रहे हैं टाइम्स के साथ कि कैसे हम ट्रांसप्लांट और डोनेशन को इम्प्रूव कर सकें। ये डिपार्टमेंट 24 घंटे चलता है। इसकी एक हेल्पलाइन है 1060 और हमारी एक वेबसाइट है जिसको ये एक वेबसाइट है जिसमें सारी इंफॉर्मेशन भी दी जाती है। नेक्स्ट ये यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि एक बार अगर ब्रेन डेड डोनर है तो उसमें 30 से 40 स्पेशलिस्ट इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि अगर एक फैमिली ने डिसाइड कर लिया सारे ऑर्गन्स और टिश्यू डोनेट करने हैं तो जैसे आप देख सकते हैं सारे डिपार्टमेंट्स, आपको आई से लेके कार्डियक, नेफ्रो, सर्जरी, लिवर, बोन, सबको इन्वॉल्व करना है। और इसके अलावा क्योंकि बहुत सारे केसेस जो मेडिको लीगल होते हैं, कभी कभी ट्रैफिक एक्सीडेंट होते हैं, कभी फॉल होती है, तो उसमें दिल्ली पुलिस या जिस भी सिटी में ये क्रिया होगी तो वहाँ की लोकल पुलिस से परमिशन लेना पड़ता है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को भी इन्वॉल्व करने की जरूरत पड़ती है और एक पैनल कमेटी है जो 4 डॉक्टर्स को मोबिलाइज करके डिक्लेयर करना होता है पेशेंट को ब्रेन डेड। इससे पहले जब ये प्रक्रिया होती है तब फैमिली के साथ बातचीत करके उनकी कंसेंट ली जाती है। नेक्स्ट, हमने जैसे आपको बताया कि नेशनल गाइडलाइंस बहुत डेवलप करी, टिश्यू जो कि पूरी कंट्री में अडॉप्ट हुई हैं, किस तरह से क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, कैसे उसका रिट्रीवल होना चाहिए, कैसे उसका ट्रांसप्लांट होना चाहिए। नेक्स्ट, इसी तरह पोटेंशियल केस है, हॉस्पिटल में कोई पेशेंट है जिसको लगता है वो ब्रेन स्टेम डेथ है तो उसकी एलिजिबिलिटी क्या होगी, उसको उसके टेस्ट करने का क्या प्रोटोकॉल होगा, इसके ऊपर हमने नेशनल कंसल्टेशन एक्सपर्ट्स की पूरे इंडिया में करी और उसको हमने सबमिट किया था। ये गाइडलाइन फॉलो हो रही है। इसी तरह से बहुत बड़ी चैलेंज होता है मेडिको लीगल केसेस। ऑलमोस्ट 60 से 70% जो भी ब्रेन डेड डोनर्स हैं वो मेडिको लीगल केसेस पाए जाते हैं। हमें उसके लिए सहायता चाहिए, जुडिशरी की सहायता चाहिए, पुलिस की, लोकल पुलिस की, जिस सिटी में भी ये हो, तो उनको ट्रेन करना, उसका प्रोटोकॉल बनाने में हमारा रोल रहा है। नेक्स्ट, बहुत सारी अवेयरनेस एक्टिविटीज हैं, मैं वो जल्दी जल्दी आपको दिखाना चाहूंगी कि बहुत जगहों पे हमारे कुछ पहले आप जो देखने खड़े पे, यहाँ मैं रुक ये 4 जो पीछे पूर्व प्रधानमंत्री जी के पीछे जो खड़े हैं ये हमारे फर्स्ट 4 हार्ट ट्रांसप्लांट पेशेंट थे, सक्सेसफुल हार्ट ट्रांसप्लांट पेशेंट के लिए एक बहुत बड़ी प्राइड का मोमेंट था। उन्हीं को, उनके साथ फिर कुछ सालों बाद जब उनकी अच्छी सेहत को देखने के लिए तब जो हमारे प्रेसिडेंट थे एपीजे अब्दुल कलाम जी, उन्होंने बुलाया था, वहां गए थे। नेक्स्ट, यहाँ मैं रोकना चाहूंगी क्योंकि इसके साथ थोड़ा सा इमोशनल भी है और मैं सीआरपीएफ के सब ऑफिसर्स को बताना चाहूंगी कि 2011 में जो आपकी वुमेन बटालियन है उन्होंने इंटरनेशनल वुमेन डे पे पूरी की पूरी बटालियन ने प्लेज किया था ऑर्बो के साथ in the presence of the then Honorable President of India, which was a very moment of pride for me because it was a women battalion in front of the women president and I was myself a woman from the other side of the organization. Next, इसी तरह से बहुत सारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ हमारा सब हर अवेयरनेस के प्रोग्राम चलते रहते हैं। नेक्स्ट, ये भी एक हमारा कार्य है कि हम चाहते हैं कि जो अनसंग हीरोज हैं जिन्होंने ये किया, अभी आपने उन पेशेंट्स को देखा जिनको हार्ट मिला, लिवर मिला, एक नई जिंदगी मिली, पर ये वो यंग फेसेस हैं जो आप देख रहे हैं जिनकी कभी कभी किसी कारण उनकी मृत्यु हो गई लेकिन उन्हें एक एग्जाम्पल सेट किया अपने ऑर्गन्स डोनेट करके, तो उनके लिए हमने होर्डिंग्स बनाई हैं, शायद आप में से कुछ ने देखा होगा बड़े प्रोमिनेंट प्लेसेस पे, और ये हमारा फर्स्ट टाइम था उनको एक एक्नॉलेज करने का और जनरल पब्लिक को मोटिवेट करने के लिए। नेक्स्ट, दिल्ली पुलिस का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है
हमारे लिए, क्योंकि हम दिल्ली में हैं। इसी तरह किसी भी स्टेट में वहाँ की स्टेट पुलिस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। उनकी कोऑपरेशन के बिना ये कार्यक्रम हो ही नहीं सकता। तो इसलिए हम टाइम टाइम पे उनकी ट्रेनिंग भी करते हैं और जो उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन है उनको एक्नॉलेज भी किया जाता है। नेक्स्ट, ये हमारे कुछ तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये वो फैमिलीज हैं जिन्होंने इतना इम्पोर्टेंट और इतना नोबल जेस्चर किया अपने रिलेटिव का एक डिसीजन लेके अंगदान। ये एक फेलिसिटेशन सेरेमनी थी जिसमें हमारे मंत्री जी डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने इन फैमिलीज को फेलिसिटेट किया। मैरी कॉम जी आई, सिंगर्स बॉलीवुड से आए, और एक बड़ा एक इमोशनल और भावुक मोमेंट था क्योंकि हम उस दिन हमारे पास ट्रांसप्लांट जिनका हुआ था वो लोग भी थे, और जिन फैमिलीज के लिए अपने नियर एंड डियर को डोनेट के ऑर्गन डोनेट किए थे वो लोग भी थे। ये अगर आप डॉक्टर महेश्वरी शायद आप इसको पहचान सकेंगे कि ये भी एक फंक्शन आपके सीआरपीएफ का ही है, जब बहुत बड़ी तादाद में सीआरपीएफ पर्सनल ने प्लेज किया था, पिक्चर में दिख रहा है, और साइन अप किया था ऑर्बो के साथ। इसी तरह मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए भी नेक्स्ट, एजुकेशन नेक्स्ट, ये एक हमारी कांस्टेंट एक्टिविटी है ट्रेनिंग की। नेक्स्ट, जिसमें डॉक्टर्स, नर्सेज, ये कुछ शेयर करना चाहूंगी सक्सेस स्टोरीज। नेक्स्ट, ये देखें आप, ये कुछ हार्ट रेसिपिएंट्स हैं। महावीर सिंह जिसको देख रहे हैं, उसका ट्रांसप्लांट के बाद एक छोटा बेबी ये हुआ था, एक हेल्दी लाइफ लीड की। मिस्टर देवीराम इंडिया का फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट रेसिपिएंट है जिनका ट्रांसप्लांट प्रोफेसर पी वेणुगोपाल ने किया था। अभी आप मिसेस प्रीति उन्हेले को देख रही हैं, ये अभी काउंसलर के तहत हमारे साथ काम करती हैं। ये ऑल सक्सेस स्टोरीज हैं। नेक्स्ट, ये एक बेबी आरती एक लिवर रेसिपिएंट है। हमारे यहाँ हमने फर्स्ट टाइम एक लिवर को स्प्लिट किया था, तो एक एडल्ट को और एक बच्चे को एक लिवर के 2 हिस्से लगे थे। एक ये हमारे ये फर्स्ट है एक तरह का, क्योंकि जब पहली बार एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल से एक ऑर्गन दूसरे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लिया गया था, ये 15 साल हो गए इस कहानी को। ये लेडी शी इज डूइंग वेरी वेल। ये आई थी ऑर्गन में मिलने के लिए क्योंकि इनका ऑर्गन दिल्ली से फ्लाई करके लखनऊ लेके गए थे। नेक्स्ट, ये भी बहुत हमारे लिए प्राइड की, हमारे कंट्री के लिए बात है कि ये जो 2 लोग आप देख रहे हैं यहाँ पे, हमारे मोहम्मद नदीम और ये हमारे कंट्री के फर्स्ट और सेकंड पैनक्रियास ट्रांसप्लांट पेशेंट्स हैं, जो ऑर्बो की कोऑर्डिनेशन से डॉक्टर संदीप गुलेरिया हैं, हमारे डायरेक्टर साहब के ब्रदर हैं। उन्होंने ये फीट लैंडमार्क फीट की थी जब ये दोनों जो बिल्कुल कुछ नहीं खा पा रहे थे, आप देखिए 5 स्टार उसका मन हो रहा था, तो हमने उनको 5 स्टार दिया आफ्टर द पैनक्रियास ट्रांसप्लांट। ये कुछ किडनी ट्रांसप्लांट के रेसिपिएंट्स भी हैं जिनके फैमिली में कोई डोनर नहीं था, इनके पास कोई चॉइस नहीं थी, इनके पास कोई फैमिली में देने के लिए नहीं था, तो इन्होंने हमारी कैडेवरिक से हमारे कुछ ऐसी नोबल फैमिलीज के दान से इनको दी गई। नेक्स्ट, बोन रेसिपिएंट। इसी तरह हार्ट वॉल, छोटे छोटे बच्चे जो कई बार वॉल की परेशानी में होते हैं तो उनको वॉल रिप्लेसमेंट किया जाता है। नेक्स्ट, कॉर्निया आपने सुना ही है, आईज का। नेक्स्ट, ये होल बॉडी डोनेशंस भी हैं, खास तौर पे दिखाने के लिए इसलिए रखा कि इतने महान व्यक्तियों ने भी ऑर्बो में उनकी देखिए होल बॉडी मेडिकल एजुकेशन के लिए डोनेट की गई थी। डॉक्टर कक्कड़ हमारे डायरेक्टर साहब के फादर थे। हमारे डायरेक्टर साहब ने खुद कहा कि वो चाहते थे उनकी बॉडी एम्स के ही मेडिकल स्टूडेंट उस पर स्टडी करें। सब आप जानते हैं लेट श्री नानाजी देशमुख जी को, एंड वेरी प्रोमिनेंट फिगर लेट श्री विष्णु प्रभाकर जी। ये सब लोगों ने इतना बड़ा एग्जाम्पल सेट किया। नेक्स्ट, अब ये बताना चाहूंगी प्लेज करने का तरीका। आप में से कुछ लोग ये जो स्क्रीन में स्कैन देख रहे हैं, अगर आप इसकी पिक्चर भी क्लिक कर लेंगे या आप इसके आगे अपना फोन रखेंगे तो आप हमारा जो फॉर्म है ऑनलाइन खुल जाएगा। दूसरा जो हमारी वेबसाइट का ये आपको लिखा हुआ है, इसमें से दोनों में से किसी में भी अगर आप लॉग इन करेंगे हमारा ऑर्बो का ऑर्गन डोनर फॉर्म खुल जाएगा। आप उसमें अपनी एंट्री करिए, जैसे ही आप उसको सबमिट करेंगे आपको डोनर कार्ड भी आ जाएगा अलॉन्ग विद द डोनर नंबर, इंस्टेंटली आपको मिलेगा। सो आई वुड रेकमेंड कि इसकी आप पिक्चर ले लीजिए, आप अपने फ्रेंड्स में, अपने फैमिलीज में इसको शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी टू अस।
डॉक्टर प्रोफेसर आरती विज जी का, जिन्होंने हमें अंगदान के विषय में जागरूक और प्रेरित किया है। ये बेहद हर्ष का विषय है कि आज इस ऐतिहासिक अवसर पर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक डॉक्टर प्रोफेसर रणदीप गुलेरिया जी भी हमसे जुड़े हुए हैं। आपसे विनम्र अनुरोध है कि इस अवसर पर अपने हृदय के उद्गार व्यक्त करें। डॉक्टर प्रोफेसर रणदीप गुलेरिया। नमस्कार जी। डॉक्टर एपी महेश्वरी, डीजी सीआरपीएफ, डॉक्टर आरती विज, हेड ऑर्बो, मेरे और डॉक्टर सहयोगी, सीआरपीएफ के सभी ऑफिसर्स और जवान, लेडीज एंड जेंटलमैन, सबसे पहले मैं आप सब लोगों का ये जो ई संजीवनी वॉलंटरी ऑर्गन प्लेजिंग प्रोग्राम है, इसमें स्वागत करता हूं और ये बधाई देता हूं सीआरपीएफ को और ऑर्बो को कि उन्होंने ये एक फंक्शन हमारी इंडिपेंडेंस डे से एक दिन पहले ऑर्गेनाइज किया है। CRPF has been on the forefront of organ donation activities और मैं ये उनका धन्यवाद करना चाहूँगा कि वो इस एक्टिविटी में इतने आगे आए हैं। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की अगर हम बात करें तो ये हमारी एक साइंस की बहुत बड़ी तरक्की है। हम कभी सोच नहीं सकते थे कि एक दिन ऐसा होगा कि हार्ट भी किसी का ट्रांसप्लांट हो जाएगा, लिवर भी ट्रांसप्लांट हो जाएगा। और जैसे आपने वीडियो में देखा कि इससे लोगों की जिंदगी बदल जाती है। कुछ लोग ऐसे थे जिनसे मैं मिला, जिन्होंने ये कहा कि उनको लगा कि अब उनकी जिंदगी महीनों की ही रह गई है, हार्ट फेल हो चुका था, कोई दवाई असर नहीं कर रही थी और उनको ऐसे लगा कि अब ज़्यादा टाइम नहीं जी पाएंगे, हमारी फैमिली का कौन ध्यान रखेगा। और फिर उनको एक हार्ट मिला या लिवर मिला या किडनी मिली और उनकी लाइफ की क्वालिटी ही बदल गई, लाइफ होप एकदम आ गई। और अगर आप उन लोगों से बात करोगे तो आपको लगेगा कि ये एक बहुत ही पुण्य का काम है। अनफॉर्चुनेटली अगर हम डेटा देखें, आंकड़े देखें, तो हमारे देश में ऑर्गन्स की बहुत बहुत कमी है। हमें कम से कम 1 लाख कॉर्निया हर साल चाहिए होते हैं, लेकिन सिर्फ 50,000 के करीब कॉर्निया डोनेट होते हैं। हर साल हमें कम से कम 1,75,000 किडनीज की जरूरत पड़ती है, लेकिन सिर्फ 7 से 8,000 किडनीज हर साल लोग डोनेट कर पाते हैं। हर साल कम से कम 25,000 लिवर की जरूरत पड़ती है फॉर लिवर ट्रांसप्लांटेशन, लेकिन सिर्फ 1,500 लिवर हर साल मिल पाते हैं। और कई ऐसे लोग हैं जिनकी डेथ हो जाती है और वो ऑर्गन उनके अवेलेबल हैं, लेकिन हम ले नहीं पाते क्योंकि वो अपने ऑर्गन प्लेज नहीं करते और फिर वो ऑर्गन्स अवेलेबल नहीं होते। इसी तरह से बहुत ज़्यादा लोग मर जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है ऑर्गन की वेट करते करते। हमारे यहाँ कई लोग ऐसे हैं जिनका हार्ट फेलियर हो चुका है, एंड स्टेज ऑर्गन डिजीज़ है उनको, और उनको ज़िंदगी कुछ दिनों की ही होती है, कुछ महीनों की होती है, लेकिन उस दौरान उनको कोई ऑर्गन ना मिले तो अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो जाती है। और इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस ऑर्गन डोनेशन प्रोग्राम को जितना बढ़ाएं उतना ही कम है। अगर हम देखें कि और देशों में क्या हो रहा है, तो कई वेस्टर्न कंट्रीज़ ने ऑर्गन डोनेशन प्रोग्राम बहुत ही एग्रेसिवली आगे बढ़ाया है। स्पेन की अगर बात करें तो स्पेन में जो ऑर्गन डोनेशन है वो 42 पर मिलियन पॉपुलेशन है, यूएसए में 33 पर मिलियन पॉपुलेशन है और यूके में 24 पर मिलियन पॉपुलेशन है। अगर इसी को हम इंडिया से कंपेयर करें तो इंडिया में 0.65 पर मिलियन पॉपुलेशन है। हम 1 पर मिलियन पॉपुलेशन से भी कम है और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम इसमें कुछ पहल करें। हम ये कोशिश करें कि हमारे देश में भी कोई ऐसा किसी की ऐसे डेथ ना हो जिसको ऑर्गन डोनेशन की ज़रूरत है और वो उसको मिल ना पाए। जैसे डॉक्टर आरती ने बताया कि 1 डोनर कैन सेव 7 to 8 पेशेंट्स एंड कैन एनहांस द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ 40 to 50 पेशेंट। सो एक व्यक्ति अगर अपने ऑर्गन्स डोनेट करता है तो 7 से 8 लोगों की जान बच जाती है और उसके साथ में जो परिवार जुड़ा है, उसके साथ में और जो लोग जुड़े हैं, उनकी जो लाइफ है, क्वालिटी ऑफ लाइफ में बहुत अंतर आता है। अब ये सोचिए कोई डायलिसिस का पेशेंट है, 2 दफ़ा या
कभी कभी 3 दफ़ा उसको हॉस्पिटल आना पड़ता है, साथ में उसके परिवार के कोई लोग आएंगे, आने जाने का खर्चा। दूसरा ये कि उनके रोज की जो डे टू डे वर्क है वो सारा डिसरप्ट हो जाता है। ये सारी चीज़ें जो हैं ऑर्गन डोनेशन से एकदम चेंज हो जाती हैं और इसलिए क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत लोगों का बढ़ जाता है। अनफॉर्चुनेटली अवेयरनेस नहीं है, लोगों को बहुत डर है। कई दफ़ा कई लोग कई गलत गलत धारणाएं भी लेके चलते हैं। एक व्यक्ति जिससे मैंने बात की उसने कहा कि अगर मैं अपना हार्ट दूंगा तो शायद मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी, तो इसलिए मैं हार्ट नहीं देना चाह रहा हूँ, डोनेट नहीं करना चाह रहा हूँ। ये गलत अवेयरनेस जो है ये हमें दूर करनी है। और मैं तो यही कहूँगा कि अगर हम ये सिचुएशन सोचें कि अगर हमारे किसी लव्ड वन को एक्सीडेंट हो जाए और हमसे कोई ऑर्गन मांगे तो हम बिल्कुल हेजिटेंट होंगे। लेकिन अगर हम रोल रिवर्सल करें कि हमारा कोई जानने वाला हो जिसको किडनी, हार्ट या लिवर की ज़रूरत हो और किसी का एक्सीडेंट हो जाए और वो ऑर्गन देने के लिए तैयार हो जाए, तो हम उससे कितने आभारी होंगे। तो इसलिए हमें ये सोचना चाहिए कि हमें जितनी हम ऑर्गन डोनेशन करें, जितना हम प्लेज करें, उतना ही अच्छा है। अगर हम एम्स की बात करें तो एम्स में फैसिलिटीज़ हैं हार्ट ट्रांसप्लांट की, किडनी ट्रांसप्लांट की, लिवर ट्रांसप्लांट की, पैनक्रियाटिक ट्रांसप्लांट की, कॉर्निया ट्रांसप्लांट की। हम हार्ट वेल ट्रांसप्लांटेशन भी करते हैं, बोन ट्रांसप्लांटेशन भी करते हैं और जल्दी हम लंग ट्रांसप्लांटेशन भी शुरू करने वाले हैं। हमारे पास आई बैंक भी है, हार्ट वेल बैंक भी है, बोन बैंक भी है और हम फ्यूचर में स्किन बैंक भी शुरू कर रहे हैं, जिससे बर्न्स वाले जो पेशेंट्स हैं उनके लिए भी स्किन बैंक से उनको लाभ हो पाए। ऑर्बो जो एक बहुत अच्छा काम कर रहा है, इट इज़ द फर्स्ट पब्लिक सेक्टर फैसिलिटी ऑफ इट्स काइंड जो शुरू से, चाहे कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑर्गन डोनेशन हो, अवेयरनेस की बात करें, एजुकेशन की बात करें, तो उसमें पूरा काम कर रहा है और पूरी तरह से सब लोग उस ऑर्बो में लगे हुए हैं जिससे हम ऑर्गन डोनेशन को आगे ले पाएँ। और जैसे किसी ने मुझे कहा था कि अगर मौत के बाद भी जिंदा रहना है तो ऑर्गन डोनेशन करना है, तो मेरा ये मानना है कि हमें यही सोचना चाहिए। और आज इस फंक्शन के लिए मैं आप सीआरपीएफ का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा और सबको हमारी 74th इंडिपेंडेंस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। थैंक यू। जय हिंद। धन्यवाद डॉक्टर रणदीप गुलेरिया जी का। अब डॉक्टर आनंद प्रकाश महेश्वरी, महानिदेशक केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल से विनम्र अनुरोध है कि अंगदान के इस महाअभियान का शुभारंभ करने हेतु अपने अंगदान संकल्प पत्र को ई माध्यम से समर्पित करें। डॉक्टर आनंद प्रकाश महेश्वरी। धन्यवाद महोदय। आपसे पुनः आग्रह है कि इस अवसर पर बल के समस्त सदस्यों को अपने संबोधन के माध्यम से संप्रेरित करें। महानिदेशक महोदय। आदरणीय डॉक्टर गुलेरिया, डॉक्टर आरती विज, एम्स के अन्य वरिष्ठ चिकित्सकगण, सीआरपीएफ के वरिष्ठ अधिकारीगण, मेरे साथियों, आज हम लोग के लिए काफी महत्वपूर्ण दिन है। हम 74वें स्वाधीनता दिवस की पूर्व संध्या पर मिल रहे हैं। आप सभी को बहुत बहुत
बधाई न केवल स्वतंत्रता दिवस की, बस इस बात की कि हम एक और बीड़ा उठा रहे हैं। इसके पहले कि मैं इस पे अपना मंतव्य दूं, मैं ये बताना चाहूंगा कि सीआरपीएफ और एम्स के परस्पर व्यावसायिक संबंध काफी प्रगाढ़ रहे हैं। एम्स से हमें काफी सहयोग मिलता रहा है, न केवल इस बात के लिए कि जो भी हमारे जवान घायल होते हैं युद्ध क्षेत्र में, उनके इलाज के लिए एम्स ने हमेशा हमें सहायता प्रदान की है, ट्रॉमा सेंटर ने सहायता प्रदान की है। इसी के साथ हमारे चिकित्सकों को भी प्रशिक्षित करते रहे हैं, जो कि मौके पे जाकर फील्ड सर्जिकल यूनिट में काम करते हैं और मौके पर जवानों की जिंदगी बचाते हैं। हम इस दृष्टिकोण से भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं पूरे संस्थान का। मैं अपने साथियों को बताना चाहूंगा कि सेवा और निष्ठा हमारा सूत्र वाक्य है। जैसा डॉक्टर विज ने बताया कि सीआरपीएफ पहले से भी अंगदान अभियान से जुड़ी रही है। हमारी महिला बटालियन ने 2011 में और फिर 2014 में 2 मर्तबा सीआरपीएफ के जवानों ने काफी संख्या में ये प्लेज ली और अपने अंगों को डोनेशन के लिए रजिस्टर कराया। उस वक्त का डॉक्टर विज का एक वाक्य मुझे अभी तक याद है और जो कि हम सभी के लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट था कि सीआरपीएफ के जवान जिंदा रहकर ही देश के नागरिकों के प्राणों की रक्षा नहीं करते, अपितु जीवन पर्यंत भी उनके प्राण बचाते हैं। अंगदान महादान है, इसमें कोई शक नहीं है। हम दिवंगत होते समय भी यदि एक पुनः दिव्य कार्य करते हुए जाएं तो हमारे कई भाइयों को जो कि इस देश के नागरिक हैं, कई मानवीय को हम एक जीवन दे के जा सकते हैं। इसमें आप अपने आप को रजिस्टर कराएंगे। ये अभियान हम स्वाधीनता दिवस की इस पूरे संध्या पर प्रारंभ करके और राष्ट्रीय ऑर्गन डोनेशन डे, जो नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे 27 नवंबर को है, तब तक हम विशेष रूप से चलाएंगे। इसमें मैं आप सभी का सहयोग अपेक्षित करता हूं। आप स्वयं ही अपने आप को रजिस्टर कराएं। इसके साथ साथ आपके जो परिवारजन हैं, आपके जो निकटवर्ती सहयोगी हैं, उनमें भी इसको आप अवेयरनेस एक बढ़ाएं, जागरूकता बढ़ाएं। साथ ही में जहां जहां हम नियुक्त हैं और जहां पर भी हम जनसंपर्क में आते हैं, वहां पर भी हम इस अभियान को छेड़ें, लोगों को बताएं। जैसे डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि कई तरह की भ्रांतियां हम लोगों के मस्तिष्क में हैं, जो कि हम सजग प्रहरी के रूप में काम कर रहे हैं। हम देश के प्रति हर प्रकार से समर्पित हैं। अगर हम ये बीड़ा भी उठाएं कि जितनी प्रकार की भ्रांतियां व्याप्त हैं, उनको जहां जहां भी हम लोग सामुदायिक संपर्क में आते हैं, वहां पर हम लोगों में सही चेतना जागृत करें, तो यह भी एक बड़ी देश सेवा होगी। क्योंकि जो भारत में जो हमारी आवश्यकता है और जो उपलब्धता है, उसमें बहुत बड़ा अंतर है, जैसा डॉक्टर गुलेरिया ने आंकड़े हम लोगों के सामने रखे। जब मैं SSIS था, तब मेरे सामने कई ऐसे मामले भी आए जो थे हार्ट को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, और उस वक्त जब एयरलाइंस में उनको ले जाने के लिए और जबकि सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स क्लियर नहीं थे, तो कई दफे CISF से या अन्य सुरक्षा एजेंसियों को लेकर के काफी दिक्कत का भी सामना करना पड़ा। तो ऑर्गन अगर मैंने ऑर्गन डोनेट किया है, मृत्यु के समय में कहीं भी हो सकता हूं। इसके लिए आवश्यकता है कि हम अपने जो निकट परिजन हैं उनको हम सूचित करें कि मैंने अपना अंग दान करने का प्रण लिया है
और ये मेरा कार्ड है। हमारे जो एनओके हैं, जो हमारे उत्तराधिकारी होंगे, उनसे पुनः पूछा जाएगा उस वक्त कि क्या वो अपने परिजन के लिए गए प्रण को पूरा करना चाहते हैं। तो इसमें डबल चेक होता है और उस वक्त ये भी जरूरत पड़ती है कि अंग को नियत समय में निकाला जाए, उसकी रक्षा की जाए और उसको ट्रांसपोर्ट किया जाए। इसमें ट्रांसपोर्टेशन में पुलिस एजेंसीज की और बाकी अन्य एजेंसीज की बहुत जरूरत पड़ती है। कई जगह ग्रीन कॉरिडोर भी देना पड़ता है और इसमें भी सीआरपीएफ ने कई जगह, मुझे स्मरण पड़ता है, स्थानीय पुलिस की भी मदद की और काफी अन्य संस्थानों की भी मदद की है। मुझे प्रत्येक सीआरपीएफ जवान पर गर्व है और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम इस यज्ञ में भी, इस महादान में भी अपना पूरा सहयोग करेंगे। मैं आप सभी को पुनः बहुत बहुत बधाई देता हूं और इस अभियान से जुड़ने के लिए आह्वान करता हूं और इसी के साथ पुनः एम्स के सभी पदाधिकारियों का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूं। जय हिंद। महोदय, आपका सकारात्मक संप्रेरण अंगदान के इस महाअभियान को सफलता और सार्थकता के नवीन आयामों के स्पर्श हेतु अग्रेसित करेगा, ऐसा हम सभी का पूर्ण विश्वास है। अब मैं श्री अजय यादव, महानिरीक्षक उत्तरी क्षेत्र, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल से अनुरोध करता हूं कि धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत करें। श्री अजय यादव। नमस्कार। मैं आज केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल व ऑर्बो एम्स के संयुक्त सहयोग से देश के 74वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर ऑनलाइन माध्यम से अंगदान की शुरुआत के इस पावन अवसर पर आप सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। मैं माननीय डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, डायरेक्टर एम्स व ऑर्बो एम्स के अध्यक्ष डॉक्टर आरती विज का विशेष रूप से आभारी हूँ, जिनके सहयोग से इस संयुक्त अभियान का आज शुभारंभ हुआ। मैं बल के महानिदेशक डॉक्टर एपी महेश्वरी, जिन्होंने इस पुनीत कार्य को शुरू करने की प्रेरणा दी और आज स्वयं शपथ ग्रहण कर बल के कार्मिकों को प्रेरित किया, का भी आभार व्यक्त करता हूँ। मैं अन्य समस्त अधिकारीगणों, साथियों एवं वेबकास्ट के माध्यम से जुड़े समस्त कार्मिकों का भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जय हिंद। धन्यवाद सर। अंगदान के इस महान अभियान के आरंभ का साक्षी बनने हेतु आप सभी का एक बार पुनः धन्यवाद। अब हम आज के इस कार्यक्रम के दूसरे भाग में ग्रुप केंद्र रंगारेड्डी से जुड़ रहे हैं, जहां दिव्यांग योद्धाओं के स्किलिंग एवं रीस्किलिंग केंद्र का उद्घाटन एवं दिव्यांग योद्धाओं के लिए अन्य कल्याणकारी कार्यक्रमों का शुभारंभ महानिदेशक महोदय द्वारा किया जाएगा। इस अवसर पर स्वागत भाषण हेतु डॉक्टर टी शेखर, महानिरीक्षक दक्षिण क्षेत्र से अनुरोध। डॉक्टर टी शेखर। नमस्कार। मोस्ट रेस्पेक्टेड चीफ गेस्ट डॉक्टर एपी महेश्वरी, IPS DG CRPF, गेस्ट ऑफ ऑनर श्री मोहम्मद जावेद अख्तर, IPS SDG Works, and Sri Sanjay Arora, IPS Special DG South Zone. Distinguished guests, senior officers, SOs, all ranks and special invitees, Divyang warriors. I, on behalf of Southern Sector and all ranks of South Zone, having pride, privilege and honor to welcome you all for the inauguration of Divyang Warrior Skill and Reskilling Center at GC Rangareddy and release of SOP on Divyang Warriors and opening of computer training program. This is one of the dream project of our beloved DG for his noble cause. All best practices has been codified and integrated as a SOP, which will empower the Divyang warrior to become superheroes in their field of interest. Many government agencies and NGOs and private sector
and public sector are agreed in principle to support us. CRPF and Aditya Mehta Foundation, Hyderabad, signed an MOU for selection and training of Divyang Warrior for para sports. Today, our Divyang Warrior will showcase a volleyball match. अंत में फिर एक बार तहे दिल से आप सबका अभिनंदन और धन्यवाद करता हूँ. थैंक यू. जय श्रीमान, वॉलीबॉल गेम शुरू करने का अनुमति प्रदान करें श्रीमान. अनुमति. जय श्रीमान. Ball cross. One low. Good service. Service change. 1-all. Next cross. Service change. 2-1. Foul. Very good service. Good judgment. Continue service. 3-2. Continue service. 4-2. Very good. Continue service. 5-2. Continue service. 6-2. 7-2. Continue service. Continue service. 9-2. 8-2. निसंदेह इनकी प्रतिभा, हौसले और जोश को देखकर आप सभी के निसंदेह इनकी प्रतिभा, हौसले और जोश को देखकर आप सभी के हृदय प्रफुल्लित होंगे. आइए जानते हैं इन जोशीले खिलाड़ियों के हृदय के उद्गार. जय श्रीमान. फोर्स नंबर 14503764 कांस्टेबल जीडी बी अरोड़ा. श्रीमान 68 बटालियन में एक इंसिडेंट में मेरा पाए पर कटना पड़ा. उसका बाद मैं बहुत महीना हॉस्पिटल में था. उसी दिन मैंने सोचा मेरा जिंदगी खराब हो गया क्योंकि बाएं पर बहर नहीं है, फिर क्या करूं मैं. उसके बाद मैं जीसी आवड़ी में पोस्टिंग हुआ. वहां से आपका द्वारा अपना डिपार्टमेंट से एक सिग्नल आया. उसमें रंगारेड्डी जीसी में पैरा वॉरियर्स के लिए एक ट्रेनिंग सेंटर है. इधर आके मैंने देखा
पैरा स्पोर्ट्स और स्किल डेवलपिंग लिए बहुत प्रैक्टिस चल रहा है इधर इधर आकर मैं बहुत सीखा। इसी के द्वारा मैंने अपना बल और देश का नाम ऊंचा करूंगा मेडल लाके। जय श्रीमान। जय हिंद श्रीमान। प्रार्थी बल संख्या 0313106887 कांस्टेबल विजय सिंह यादव। सर मैं 199 बटालियन में छत्तीसगढ़ ऑपरेशन ड्यूटी के दौरान आईडी ब्लास्ट में मेरा राइट लेग क्षतिग्रस्त हो गया था। तब मेरा मनोबल टूट गया था, लेकिन इस ट्रेनिंग सेंटर में रंगारेड्डी में आकर मेरा मनोबल बहुत ही अप हुआ, जिससे कि मैं बल और देश के लिए कुछ कर सकूं। इस ट्रेनिंग सेंटर के लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। जय हिंद श्रीमान। आपके हौसलों और आपके उद्गारों के लिए हृदय से धन्यवाद। आइए अब वापस चलते हैं महानिदेशालय, जहां महानिदेशक महोदय दिव्यांग योद्धाओं के स्किलिंग एवं रीस्किलिंग केंद्र की एसओपी पुस्तिका का अनावरण करेंगे। आप सभी से अनुरोध कि करतल ध्वनि के साथ इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बनिए। धन्यवाद महोदय। इसी क्रम में आपकी प्रेरणा से ग्रुप केंद्र रंगारेड्डी में दिव्यांग योद्धाओं के लिए बेसिक कंप्यूटर प्रशिक्षण कोर्स आज से आरंभ हो रहा है। इस प्रथम बैच के शुभारंभ की विधिवत घोषणा हेतु आपसे विनम्र निवेदन है। मैं दिव्यांग वॉरियर्स के स्किलिंग और रीस्किलिंग सेंटर के शुभारंभ की घोषणा करता हूं। महोदय, आपसे विनम्र अनुरोध कि इस यादगार अवसर पर हम सभी को संबोधित करें। मेरे वरिष्ठ सहयोगी श्री जावेद अख्तर, श्री संजय, उपस्थित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण, वेबिनार से जुड़े समस्त साथियों, जवानों, हम सभी इस महान बल के सदस्य हैं। सीआरपीएफ का योगदान आंतरिक सुरक्षा के पटल पर सर्वविदित है। इस बल के मुखिया होने के नाते भी और मेरी व्यक्तिगत कैपेसिटी में भी मुझे आप सभी पे बहुत बहुत गर्व है। काफी समय पूर्व जब मैं आईजीएनएस था, झारखंड का एक केस ट्रॉमा सेंटर में आया था और आईजीएनएस होने के नाते मैं और डीजी साहब ट्रॉमा सेंटर गए थे और वहां पर एक अधिकारी
जिनकी की टांग ब्लास्ट में चली गई थी, उनसे जब बात हुई तो उनकी सबसे बड़ी व्यथा ये थी कि साहब मैं अब किसी पे निर्भर हो गया, अब मेरे जीवन में क्या होगा। उस वक्त ये गहन एहसास हुआ कि मात्र वित्तीय सहायता से ही सब कुछ नहीं होता है। एक वो जो आत्मविश्वास की जो क्षति होती है, एक जो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस चला जाता है, उसको वापस लाने के लिए क्या किया जाए। और उस वक्त नदन सेक्टर में डीजी साहब ने सहमति दी थी और HCL के माध्यम से हमने एक कंप्यूटर सेंटर खोला था। और जो अभी वर्तमान में DIG हैं SK मिश्र, DIG न्यू दिल्ली, उन वक्त वो कमांडेंट 70 थे और उनके विशेष प्रयास से वो खोला गया और वो चला भी। उसका उद्देश्य ये था कि जब हमारे अंग, किसी भी अंग की क्षति हो जाती है, जो कि किसी के भी साथ हम में से हो सकती है, क्योंकि हमारा कार्य है कि हम विभिन्न विषम परिस्थितियों में जाकर के आतंकवादियों से लोहा लेते हैं, लास्ट के कई केसेस होते हैं, और उसके दौरान जब हमारे अंग चले जाते हैं तो पहला कार्य होता है कि उसको हम शरीर को सामान्य करें और फिर जो भी कृत्रिम अंग लगने हैं वो अंग लगे, ऑक्यूपेशनल थेरेपी हो, उस अंग के साथ जीना सीखें और उसी के साथ हम कोई ऐसी स्किल हासिल करें जिससे कि हमारी प्रासंगिकता बनी रहे, हम लाइफ में अपने आप को बिल्कुल निष्क्रिय ना माने। और उसी के चलते विभिन्न प्रयास किए गए। जब मुझे ये मौका मिला तो मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं कि ये हादसा किसी के भी साथ हो सकता है। और नंबर 2, जब हम एक संगठन के रूप में, परिवार के रूप में कार्य करते हैं और यह संगठन आश्वस्त करता है जवान को कि आप देश की रक्षा के लिए आगे बढ़िए, हम साथ में हैं, तो अगर कोई भी हादसा होता है तो हम सब उसमें उसके दुख दर्द के साथी हैं और हमारा ये नैतिक दायित्व है कि हम वापस उसके जीवन को सामान्य करने के लिए हर भरसक प्रयत्न करें। इसी दिशा में ये सेंटर हैदराबाद में प्रारंभ किया गया। हैदराबाद में प्रारंभ करने के 2 कारण थे कि वहां पर एक तो साइबर कंपनीज बहुत हैं। अनुभव के आधार पर यह पाया गया है कि हम अगर अंग भी खो देते हैं, कोई 1 या 2, तो अधिकांशतः हमारे साथी साइबर स्किल में अपने आप अपना हुनर विकसित कर सकते हैं। और अब आज के युग में एक ही ऐसी कला है जिसमें चाहे हमें ऑफिस में प्रेजेंटेशन बनाना हो, चाहे हमें डेटा एनालिसिस करना हो, और अब तो सारी ही जितने भी राजकीय कार्य हो रहे हैं वो प्लेटफॉर्म्स पे हो रहे हैं। कल को हम डेटा एनालिसिस के साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ भी पढ़ेंगे, ग्राफिक्स की तरफ ऑलरेडी इतना काम हो रहा है ग्राफिक्स की फील्ड में। तो अगर ये कला हमारे दिव्यांग साथियों को हम दे पाते हैं तो उनकी रेलेवेंस बहुत गुना बढ़ जाती है और हम इसी संगठन में उनको बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही उपयोगी तरीके से उनकी सेवाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। और बल्कि मैं कहूंगा कि हम इंटरनल सिक्योरिटी वॉरियर्स से हम साइबर वॉरियर्स बन सकते हैं। और उस माने में देखा जाए तो जब साइबर वॉरफेयर होगा तो भी उसमें काफी कुछ काम जो भी साइबर एक्सपर्ट्स होंगे वो काफी योगदान उसमें दे पाएंगे। अदरवाइज भी जब इतना काम हो रहा है तो साइबर सिक्योरिटी, साइबर सेफ होना, ये इतनी बहुत सारी चीजें हैं जिसको कि ध्यान में रख करके हम हमारे दिव्यांग साथियों में एक हुनर पैदा कर सकते हैं, उनके आत्मविश्वास को वापस ला सकते हैं। मेरा आपसे करबद्ध अनुरोध है मेरे सभी साथियों से, और मेरे उन सभी साथियों से जो कि अभी बहुत साल सीआरपीएफ में रहेंगे, आने वाले कल
के साक्षी होंगे, इस संगठन को और आगे ले जाएंगे, मजबूत करेंगे, उनसे भी अनुरोध है कि इस प्रयास को और सशक्त करें, अपने रहते उसको डाई डाउन ना करने दें। मेरा अनुभव जो रहा एनएस में, वो प्रोजेक्ट चला लेकिन फिर वो आगे कुछ समय बाद बढ़ नहीं पाया। इसलिए अभी केंद्रीय रूप से आज जो एसओपीज बनाई गई है उसको विधिवत हम एक इसका अंग बनाएंगे, और जब तक केंद्रीय संस्थानों का एक विशेष इंस्टीट्यूट जो कि अभी निर्माणाधीन है नहीं आ जाता है, तब तक हमने एम्स से और भी कई लीडिंग हॉस्पिटल से अपने संबंध बनाए हैं, उनसे एमओयू किया है, उनसे हमारी आपस में एक समझ है, समझौता है, उसको हम बनाए रखें। तो कोई भी हमारा साथी जो कि युद्ध स्थल पर या फील्ड में क्षतिग्रस्त होता है, दुर्घटनाग्रस्त होता है, तो उसको ये विश्वास रहे कि मेरा इलाज पूरी तरह से होगा। मैं अगर मुझे किसी भी प्रकार का शारीरिक नुकसान हुआ है तो जो भी सर्वोत्तम विकल्प है उसके अनुरूप मेरे कतरे अंग लगेंगे और मैं पुनः जीवन यापन के योग्य हो जाऊंगा, और मेरे में विभाग रुचि लेकर के नई स्किल्स जागृत करेगा, जिसके चलते मैं अपने जीवन को पुनः आगे सुखद रूप से चला पाऊं। और साथियों, ये किसी के साथ भी हो सकता है, हम सब में से। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, इसको हम सब प्रयास करें कि बहुत सिंसियरिटी से लें, बहुत ही गंभीरता से लें, और हमारे जितने दिव्यांग योद्धा हैं, और मेरा तो ये मानना है कि जितना हम लोग जिनके कि चारों हाथ पांव अभी आज की तारीख में बरकरार हैं, जितना काम हमने जितनी दक्षता हम में आज है, उससे कई गुना ज्यादा दक्षता इन दिव्यांग योद्धाओं में होगी, क्योंकि ये साइबर युग है और कई ऐसी विधाएं इसने प्रदान की है इस युग ने, जो कि हमारे संगठन के लिए आज भी प्रासंगिक है और आने वाले समय में भी रहेंगी। इसको हम और अधिक बढ़ाएं और इसमें जितना भी हम प्रगति आगे कर पाए। मैं बीएसएफ में था तब मेरा एक अनुभव रहा, एक अधिकारी के दोनों चक्षु चले गए थे, तो ब्रेल के माध्यम से उन्होंने सीखा और फिर उन्होंने क्लास लेना शुरू किया, प्रेजेंटेशन करना शुरू किया। एक साथी जिनका की भाषा ज्ञान अच्छा था, जिनका गला अच्छा था, उन्होंने और कई विधाएं विकसित की। तो इसकी कोई सीमा नहीं है, लेकिन ये दूसरा पुनीत कार्य होगा कि हम उनके जीवन को और अधिक गुणवत्ता कर पाए। मेरे जितने साथी जो अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं, मैं ये मानता हूं कि ये सेंटर अभी विकसित हो रहा है, उनको अभी रहने में या जो भी कला उनकी विकसित होनी है उसमें थोड़ी अभी दुविधा आएगी, लेकिन थोड़ा सहयोग दें। हम व्यवस्था को और अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं और इसमें मन लगा करके आप वहाँ पढ़ें, सीखें। और हैदराबाद इसलिए रखा गया है कि वहां पर कई साइबर कंपनीज है और वहां के कई सीईओ से जिनसे भेंट हुई, वो देश के रक्षकों को इस प्रकार की सुविधा बिना किसी परामर्श के सुलभ कराने के लिए भी तत्पर हैं। तो आप कंपनीज में भी जाकर के और काफी अनुभव प्राप्त कर सकते हैं, कई और क्षेत्रों में भी अनुभव प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। तो कृपया इसको काफी गंभीरता से लें। कोई चीज समझ में नहीं आए तो मैं जो शिक्षकगण हैं, जो आपको ट्रेनर्स आ रहे हैं, प्रशिक्षक हैं, उनसे भी अनुरोध करूंगा कि आपके साथ बैठकर, ये कोई इतना मुश्किल कार्य नहीं है। हम सब लोग डिजिटल एप्लीकेशंस प्रयोग कर ही रहे हैं और हमारे मोबाइल फोन को तो एक तरह से मिनी कंप्यूटर है, सब लोग इस्तेमाल करते हैं, तो अभ्यस्त हैं, जानते हैं। और यदि हमारे किसी साथी के हाथ नहीं है तो जैसा मैंने बताया कि गले से या और किसी हमारे अंग को प्रयुक्त करके कोई और विधा में उसको वो पारंगत हो सकता है, निपुण हो सकता है, तो वो भी हम कोशिश कर रहे हैं।
हम लोग सब आपके साथ हैं। ये प्रोजेक्ट सफल होगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। और मेरा हर कार्मिक से अनुरोध रहेगा कि इस प्रोजेक्ट को अपना व्यक्तिगत योगदान भी दें और संगठन की ओर से भी योगदान सतत रहेगा। इसी विश्वास के साथ मैं पुनः आप सभी को 74वें स्वाधीनता दिवस के अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। जय हिंद, जय सीआरपीएफ। धन्यवाद महोदय। आपकी ये सार्थक पहल दिव्यांग योद्धाओं के मन में आत्मविश्वास की नवीन किरण का प्रक्षेपण करेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसी क्रम में श्री मनोज दुबे, महानिरीक्षक प्रशिक्षण, महानिदेशालय से विनम्र अनुरोध कि वह इस अवसर पर सफल आयोजन हेतु धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत करें। श्री मनोज दुबे। नमस्कार। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की ओर से मैं बल के महानिदेशक माननीय डॉक्टर आनंद प्रकाश महेश्वरी, डॉक्टर टी शेखर, पुलिस महानिरीक्षक दक्षिणी सेक्टर, आदित्य मेहता फाउंडेशन, उपस्थित समस्त अतिथिगण एवं वेबकास्ट से जुड़े समस्त कार्मिकों को तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। जय हिंद। धन्यवाद महोदय। हमारे इस वेबिनार में विभिन्न स्टेशनों से जुड़े हुए सभी साथियों से अनुरोध कि राष्ट्रगान के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे।